नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहा है। चुनाव में इस बार क्या मुद्दा होगा और किस नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, इसकी चर्चा करते हैं। और चर्चा ये भी करेंगे कि इसके पहले के जो लोकसभा चुनाव हुए उनका क्या इतिहास रहा है। क्या वो किसी मुद्दे पर लड़े गए और जीते गए या किसी व्यक्ति विशेष या राजनेता के नाम पर लड़े गए। तो आइए पहले स्वतंत्रता के बाद जो चुनाव हुए उनकी चर्चा करते हैं। 1952 में पहला लोकसभा चुनाव। यह लोकसभा चुनाव पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में था। कांग्रेस सत्ता में आई और स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद का चुनाव था। स्वतंत्रता प्राप्त करने का हर्ष उल्लास और ज्वार, और कांग्रेस को उसका श्रेय, उसका लाभ राजनीतिक रूप से पार्टी को मिला। और 1952 से लेकर 1952, 1957, 1962 और फिर 1967 तक कांग्रेस का स्वतंत्रता के आंदोलन के प्रभाव के आलोक में ये चुनाव हुआ और कांग्रेस उससे जीतती रही। जहां कांग्रेस का स्वतंत्रता आंदोलन के का श्रेय उसको लाभ दे रहा था, वहीं जवाहरलाल नेहरू की भी अपनी छवि थी। इसके जो बाद के चुनाव हैं, ये या तो मुद्दा आधारित हो गए या किसी व्यक्ति आधारित हो गए। ये हुआ 1971 के चुनाव के बाद। 1971 का लोकसभा चुनाव भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद का चुनाव था। बांग्लादेश का उद्भव हुआ था, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना, उसमें भारत की भूमिका थी और भारत ने पाकिस्तान से युद्ध जीता था। एक बहुत बड़ा विजय का उन्माद और विजय की भावना थी। इसका प्रतिफल कांग्रेस को मिला और कांग्रेस ने 1971 में भारी जीत दर्ज की। लेकिन इस जीत का प्रभाव बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। 1975 में आपातकाल लगा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, प्रधानमंत्री थी। और आपातकाल के बाद 1977 में जो चुनाव हुआ वो आपातकाल की जातियों और कठोर कानूनों और जनता पर हुए उत्पीड़न और अत्याचारों के आलोक में चुनाव हुआ था। इसलिए ये चुनाव आपातकाल विरोधी और कांग्रेस के प्रति नाराजगी के आलोक में चुनाव हुआ। और इस 1970 के चुनाव में विपक्ष ने जनता पार्टी बनाकर बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन ये जीत बहुत लंबे समय तक स्थायी नहीं रही। 1980 में फिर लोकसभा चुनाव हुआ, मध्यावधि चुनाव हुए। 1980 का लोकसभा चुनाव इंदिरा गांधी की वापसी हुई और ये चुनाव इंदिरा गांधी के नाम पर लड़ा गया। इंदिरा गांधी के नाम पर इसलिए कि जनता पार्टी की सरकार में इंदिरा गांधी से जो बदले की भावना को लेकर जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उससे इंदिरा गांधी के प्रति एक सहानुभूति की लहर पैदा हो गई और उससे इंदिरा गांधी की 1980 में वापसी हुई। 1985 का चुनाव, ये चुनाव फिर एक सहानुभूति लहर पर हुआ। 1984 में सिख आतंकवादियों ने, 1984 के चुनाव से पहले आतंकवादियों ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। उसके बाद चुनाव हुआ और उस चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली। ये चुनाव भी एक सहानुभूति लहर पर लड़ा गया चुनाव था। इसमें कोई व्यक्ति विशेष के नाम पर चुनाव नहीं था, ये एक लहर पर चुनाव था। लेकिन 1989 में फिर वही हुआ, कांग्रेस फिर विश्वास खो बैठी और 1989 आते आते एक मुद्दा उभर कर आ गया।
ये मुद्दा था बोफोर्स भ्रष्टाचार का। बोफोर्स में भ्रष्टाचार हुआ है, ये मुद्दा चुनाव में छा गया और पूरा चुनाव बोफोर्स के भ्रष्टाचार को लेकर लड़ा गया और इस मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव हार गई। बीपी सिंह जीत गए, जनता दल जीता और जनता दल ने सरकार बनाई। 1991 का चुनाव, 2 साल बाद फिर मध्यावधि चुनाव की नौबत आ गई। 2 साल बाद चुनाव हुआ, कोई लहर नहीं थी, किसी पार्टी में लहर नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई। इसके बाद फिर इस चुनाव का परिदृश्य बदल गया और कांग्रेस सत्ता में आई। कांग्रेस को राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ और कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। लेकिन 1996 के चुनाव में संयुक्त विपक्ष एकजुट हो गया और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के खिलाफ ये चुनाव हुआ। कांग्रेस की जो उदारवादी आर्थिक नीतियां थीं, उसको जनता ने नकारा। जो उस समय समझौते हुए, इस व्यापार के लिए समझौता हुआ, इन समझौतों से भी नाराजगी थी और विपक्ष ने जनता के सामने इन मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाया और विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ा। इसमें विपक्ष की संयुक्त रूप से सरकार बनी। हालांकि 13 दिन की सरकार 1996 में सबसे बड़ा दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी भी बनी, लेकिन वो बहुमत सिद्ध नहीं हुआ और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 13 दिन ही पद पर रहे। बाद में एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, लेकिन 2 साल बाद चुनाव की नौबत आ गई। 1998 में चुनाव। 1998 का चुनाव स्थायित्व को लेकर लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने विकल्प प्रस्तुत किया कि वो स्थायी सरकार देगी और एक विकासोन्मुखी सरकार देगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहली बार एक स्थायी गठबंधन का निर्माण किया और इस गठबंधन का नाम था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसका नाम दिया गया। और ये गठबंधन जनता के बीच में आया और जनता का भरोसा जीता और सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन 1 साल में ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को त्याग पत्र देना पड़ा। उनकी सरकार गिर गई, अविश्वास प्रस्ताव आया। उस अविश्वास प्रस्ताव का वो सामना नहीं कर पाए, बहुमत सिद्ध नहीं हुआ और 1999 में एक बार फिर 1 साल में ही चुनाव की नौबत आई। लेकिन 99 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर विश्वास दिलाया और अटल जी के नाम पर और अटल जी के काम पर 1999 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने फिर जीता और 2004 तक सरकार चलाई। 2004 में भारतीय जनता पार्टी अटल जी के नेतृत्व में सरकार चला रही थी। शाइनिंग इंडिया के नाम से नारा दिया, शाइनिंग इंडिया के नाम पर चुनाव लड़ा। कारगिल का युद्ध भी हुआ था, कारगिल का युद्ध भी जीता गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। सत्ता में आ गया नया गठबंधन और ये गठबंधन पहले नहीं बना था, बाद में बना। 2004 के चुनाव में कांग्रेस बड़े दल के रूप में जीत कर आई और उन्होंने यूपीए बनाया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और इसकी सरकार बनी। प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह। इन्होंने पूरे 5 साल सरकार चलाई। 2009 का चुनाव फिर आया। 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया। लालकृष्ण आडवाणी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी के नाम पर पार्टी चुनाव जीत नहीं सकी, क्योंकि आडवाणी जी की छवि एक हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी नेता की तो थी, लेकिन उनके साथ एक विवाद जुड़ गया था। इस विवाद ने भारतीय जनता पार्टी का बहुत नुकसान किया। आडवाणी जी पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे विपक्ष के नेता के रूप में। वहां वो जिन्ना की मजार पर चले गए थे और उन्होंने वहां जाकर जिन्ना के पक्ष में कुछ शब्द भी बोल दिए थे।
इस बात की बड़ी प्रतिक्रिया हुई तीखी भारत में। और भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर था और कार्यकर्ता था वो भी आडवाणी जी से नाराज हो गया। यहाँ तक कि संघ की तरफ से भी नाराजगी के सुर सुनने में आए थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को 2009 के चुनाव में आडवाणी जी को ही प्रधानमंत्री का चेहरा प्रस्तुत करना पड़ा, लेकिन ये प्रयोग सफल नहीं हुआ और यूपीए की सरकार फिर से लौट आई। मनमोहन सिंह फिर से प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में कोई विशेष मुद्दा नहीं था। अटल जी तो तब तक प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं रहे, लेकिन आडवाणी जी थे, लेकिन आडवाणी जी का नाम चल नहीं पाया। उधर कांग्रेस ने जो 2004 से और 2009 के बीच में उसने काम किए थे, उसमें एक बड़ा काम किसानों की कर्ज माफी थी और उनकी तरफ से जो मजदूरों की तरफ से मनरेगा की योजना शुरू की गई थी, ये थी। इनका लाभ मिला और 2009 में कांग्रेस ने वापसी की। लेकिन 2009 के बाद कांग्रेस का पराभव शुरू हो गया। 2014 आते आते कांग्रेस तमाम विवादों में, भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गई और 14 का चुनाव फिर एक व्यक्ति के नाम पर लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि वो आडवाणी जी को इस बार प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और उदीयमान नेता नरेंद्र मोदी पर दांव लगाया। पूरे संघ परिवार ने, भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट होकर नरेंद्र मोदी के नाम पर एक मत से तय किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। 2014 प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और उसने सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2019 का चुनाव फिर एक बार नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ा गया। तब तक नरेंद्र मोदी कई क्रांतिकारी काम कर चुके थे। इन कामों के आधार पर पार्टी जनता के सामने आई और नरेंद्र मोदी के नाम का, उनके काम का, उनके व्यक्तित्व का एक बार फिर चमत्कारिक रूप से जनता के बीच में वो गए पार्टी और चमत्कारिक रूप से उनको प्रचंड बहुमत फिर मिला और 2019 का चुनाव भी नरेंद्र मोदी के नाम पर जीता गया। 2024 का चुनाव निकट है और ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि तीसरा चुनाव, यानी लगातार 3 चुनाव किसी एक व्यक्ति के नाम पर लड़े। 2024 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम और नरेंद्र मोदी के काम पर, ब्रांड नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ने जा रही है। मुद्दे बहुत हैं, बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन नाम एक है, नरेंद्र मोदी। विपक्ष के पास कोई नेता का नाम नहीं है जिसको वो प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करके लड़ रही। विपक्ष के पास कोई खास ऐसा मुद्दा नहीं है जो प्रभावशाली हो या जो सरकार की खामियों को उजागर कर पाए। बहुत ही पुराने, घिसे पिटे और बहुत सतही मुद्दे विपक्ष के पास हैं जिनसे वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने जा रहे हैं, जो कि असंभव है। तो एक साथ लगातार 1952 से लेकर और 2024 तक के जितने चुनाव, उसमें कोई चुनाव लगातार 3 ऐसे नहीं हुए जो किसी एक नाम पर लड़े हुए। यह चमत्कार पहली बार होने जा रहा है कि 2014, 2019 और 2024 3 लोकसभा चुनाव एक नेता के नाम पर लड़े जाएंगे और जीते जाएंगे। यह है लोकसभा के मुद्दों का और एक नेता के नाम पर लड़े गए चुनाव का इतिहास। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।